लिवर हमारे शरीर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, उनमें से एक होता है, इसीलिए इसको हमारे शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसका इफेक्ट जो है हमारे पूरे शरीर में देखने को मिलता है। लीवर के बगैर हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लीवर जो है खाना पचाने से लेकर के एनर्जी को एकत्रित करने के लिए, टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन एंड कंट्रोल करने, ऐसी कम से कम लगभग 500 से ज्यादा जो है हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है उसको रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लीवर जो है हमारी किडनी के तरह ही फिल्ट्रेशन का काम करती है। और जब हमारे आज के लाइफस्टाइल खान पान के वजह से लीवर पे ओवरलोड पड़ता है, जब बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और लीवर उसके लिए सेंसिटिव हो जाता है, ओवरवर्क करना पड़ता है, तब जाकर लीवर में जो है सूजन, सेंसिटिविटी या उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज हम लीवर में किस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्यों सूजन आ जाती है, क्यों लोगों को लीवर सोराइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे इसको घरेलू और होलिस्टिक तरीके से हम अपने शरीर से हमेशा के लिए निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां मैं आप लोगों को बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय बताती हूं, जिससे अपने शरीर से आप बीमारियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, बगल में घंटी है उसको भी क्लिक कर दीजिए और आप हमारे फैमिली में शामिल हो जाइए, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो आज की डेट में हर 10 में से एक व्यक्ति ऐसा जरूर है जिसको किसी न किसी तरह की लीवर की प्रॉब्लम है, चाहे वो लीवर की सोराइसिस की प्रॉब्लम है, चाहे वो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, या उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मोस्टली लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम आप आम आजकल सुनते हैं, और जिसमें कि एज का और बीमारियों का कोई लेना देना नहीं रह गया है। इस तरह की प्रॉब्लम आज ज्यादातर लोगों में क्यों देखने को मिलती है? तो जो हमारा खान पान हो गया, जिस तरह का रहन सहन हो गया, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, उसके साथ साथ जिस तरह का हम खाना आजकल खा रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, पैकेज चीज खा रहे हैं, डब्बा बंद चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जिसके वजह से कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव और उसके साथ जो वातावरण में केमिकल घुली हुई है, इन सब के वजह से हमारे शरीर, हमारे नाक, हमारे आंख, हमारे शरीर, हमारे खाने के साथ जो चीजें हमारे अंदर जाती हैं वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लीवर को डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारा केमिकल और बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठी हो रही है। और इन सब को निकालने और फिल्ट्रेशन के काम में जब लीवर पे ओवरलोड होता है, तब आप फैटी लीवर की प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों में सुनते हैं। और जब लीवर की प्रॉब्लम होती है तब ऐसे लोगों में उनके पेट के बीच में एकदम सेंटर में पेन होता है, या दाहिनी तरफ पेन होता है। स्किन में इचिंग, खुजली अगर बिना किसी कारण के हो रही है तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो लीवर का होता है। उसके साथ साथ कई बार मोशन में आपको मल में अगर खून आ रहा है तो ये भी लीवर खराब होने की निशानी होती है। लीवर जो खराब होते हैं उसके पीछे कारण, बेसिक कारण क्या होते हैं? जैसा कि आप सबको पता है कि राइट हैंड साइड में हमारा डायफ्राम के नीचे जो है वो लीवर स्थित होता है। लीवर जो है वो बाइल बनाती है। वो बाइल जो है बाइल डक्ट से होते हुए ड्यूोडेनम में जाकर फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और लीवर को ब्लड की सप्लाई जो है वो उसको आर्टरीज के थ्रू मिलती है। लीवर के अंदर एक मधुमक्खी के छाते के हिसाब से एक खांचे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि लव्यूल्स कहते हैं। उस लव्यूल्स के अंदर में अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाती हैं, फिर वो मांसपेशियों पे दबाव डालती है, जिसके वजह से लीवर में जो है सूजन आने की शिकायत बहुत कॉमनली देखा जाता है। अल्कोहल लेना एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि अल्कोहल जब हम लेते हैं तो लीवर उसको पचाने के प्रोसेस में बॉडी में बहुत ही एक खराब तरह का केमिकल रिलीज होता है, जो अल्कोहल से भी ज्यादा हार्मफुल आपके बॉडी के लिए होता है। वो लीवर के ऊपर जब इकट्ठा होने लगता है तो लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, और बहुत सारे लोगों में इसकी वजह से फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर एक अल्फा-1 ट्रिप्सिन की प्रॉब्लम होती है, जो कि बेसिकली मदर और बच्चों में ये ज्यादा पाई जाती है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है, जिसका कि प्रॉपर जब डाइजेशन नहीं होता, बॉडी में ये इकट्ठा होने लगता है, तब लीवर जो है इसके प्रोसेसिंग में डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब लीवर में ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है, और उसके पीछे कारण होता है कि हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम हो गई है, आर्टरी से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई है, कंजाइटल किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे टाइम में जब लीवर को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड और न्यूट्रिएंट्स और सप्लाई नहीं मिल पाता है, तब लीवर में थिकनेस बढ़ने लगती है, और जिसकी वजह से लीवर में, जिसको पानी भरा हुआ कहते हैं, बॉडी में जब आयरन बहुत ज्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से कॉपर फिर बॉडी से जब रिलीज नहीं हो पाता, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। कुछ इस तरह के मेडिकेशन जो लोग लेते हैं, यूरिक एसिड की मेडिसिन लेते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो प्लास्टिक बनाने में जो विनाइल क्लोराइड यूज होता है, उसके अलावा कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि लीवर को डैमेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब लीवर डैमेज होती है तो इसमें कई तरह की बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां होने के चांसेस बन जाते हैं, जिसमें कि लीवर सोराइसिस, थिकनेस ऑफ लीवर जो हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है,
दूसरा जो होती है लीवर फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी जो है लीवर कैंसर होने की शिकायत हो जाती है। लीवर हेपेटाइटिस की वजह से भी लोगों के लीवर डैमेज होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी और सी तीनों तरह का शामिल है। पीलिया रोग जो होता है जिसके वजह से लीवर डैमेज होती है। तो ये सब मिला जुलाकर बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से हमारा लीवर डैमेज होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर लीवर डैमेज हो गया तो पूरे शरीर के अंदर जो है टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं और उसकी वजह से कितनी सारी बीमारियां हमारे बॉडी में आ सकती है। तो यकृत रोग कहा जाता है। आयुर्वेदा हमेशा ही कहता है कि अगर शरीर में अगर लीवर को फिट रखना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके डाइजेशन का पावर जो है वो उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, ताकि आपके लीवर पे लोड कम पड़े। और इसी से रिलेटेड आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग उपाय बताने वाली हूं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके लीवर की कंडीशन आज के टाइम में कैसी भी है आप नोटिस करेंगे। 15 डेज के बाद आपके लीवर में चेंजेज आने शुरू हो गए, आपके बॉडी में चेंजेज आने शुरू हो गए हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है, तो हमें लेना है 3 चम्मच आंवला का जूस। इस आंवले को हम क्या करेंगे कि ऐसे ये फ्रेश आंवला हम लेंगे, इसको थोड़ा सा घिस लीजिए। घिस कर इसका आसानी से इस तरह से जूस बन जाता है। तो 3 चम्मच ताजा आंवला का जूस। इसके अंदर में 2 ग्राम मतलब कि 1/4 चम्मच हमें मिलानी है हल्दी। हल्दी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, कलर वाली हल्दी नहीं होना चाहिए। इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद हमें इसको पीना है। इसको पीने का कोई समय नहीं है, लेकिन इसको खाना खाने 1 घंटे के बाद अगर आप पिएंगे तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि टर्मरिक के अंदर जो है करक्यूमिन होता है जो कि एंटी इंफ्लामेटरी होता है, सूजन को कम करता है। उसके साथ साथ आपके खाने को पचाने का भी बहुत बड़ा काम करता है। आंवला जो है उसके अंदर विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि लीवर में नई जान डाल देता है, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने का काम करता है। ये एक ऐसा उपाय है जिसको कंटिन्यूसली अगर आपको लीवर में प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो आप 3 महीने करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लीवर से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ये पूरी तरीके से क्योर कर सकता है। और आपके लीवर में अगर सूजन है तो सूजन को अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस करके ये नॉर्मल साइज में लेकर आ सकता है। इतनी कैपेसिटी है इस छोटे से उपाय के अंदर, क्योंकि आंवला को जो दुनिया में ऐसा कहा जाता है जो कि खट्टा भी होता है, जिसके अंदर मीठापन भी होता है, जिसके अंदर कड़वापन भी होता है। ये ही एक ऐसा फ्रूट है जो कि वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल करने का काम करता है। हल्दी की गुण आप सबको ज्यादातर लोगों को पता ही है, तो आप समझ लीजिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके शरीर में मिराकुलस रोल प्ले कर सकता है। अब हम आते हैं दूसरे रेमेडी की तरफ। दूसरे रेमेडी के लिए हमें क्या करना है कि ये पपीता होती है, आप सबको पता है। इस पपीते का बीज आप या तो इसका पपीता काट लीजिए, इसके अंदर से बीज निकाल लीजिए, बीज को निकाल कर सुखा लीजिए और सुखाकर पीस कर रख लीजिए। अगर नहीं तो ऑर्गेनिक पपीते के बीज के बहुत सारे अच्छे ब्रांड मार्केट में मिलते हैं, आप वो ले सकते हैं। 1 चम्मच इस पपीते के बीज का पाउडर और इसके अंदर में डालना है आधा चम्मच नींबू का रस। इन दोनों को बहुत अच्छे तरह से मिला देना है और सुबह में नाश्ते के बाद इसको रोज लेना है 90 दिनों तक। आप यकीन मानिए कि ये लीवर की में जो सूजन है उसको इंस्टेंट रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। इवन मॉडर्न साइंस के एक रिसर्च में भी ये पता चला है कि पपीते के बीज में ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि लीवर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है, फैटी लीवर को रिवर्स करने का काम करता है। लेमन जो है वो डिटॉक्सिफायर का काम करता है। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल जो होते हैं वो एंटी कैंसर एंड एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट पैदा करता है और इसके 2 से 3 महीने के इस्तेमाल में ही आपके लीवर में चाहे कितना भी डैमेज हो गया है वो डैमेज आपका रिवर्स हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ योगासन आपके लीवर पे बहुत अच्छा इफेक्ट डाल सकता है। बालासन, अनुलोम विलोम, धनुरासन, वज्रासन, ये कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जो कि आपके बॉडी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ला सकता है। उसके साथ प्रेशर पॉइंट पे अगर आप पुश करोगे तो आपके लीवर से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होनी और धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी इन रेमेडीज के साथ साथ करना। L14, LR3 और SP6। तो ये था इंटरेस्टिंग छोटा सा अमेजिंग घरेलू उपाय। इसको करके आप अपने लीवर के सभी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं छोटे छोटे तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। सबको शायद पता होगा कि अब मेरा वीडियो हफ्ते में 2 बार आ रहा है, बुधवार शाम को 7 बजे और शनिवार शाम को 7 बजे। मिलते हैं शनिवार को, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार और अच्छे से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट करने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए।